सत्ता में शुरुआत करेंगे भारत के एक ऐसे इलाके की जो समंदर के बीच बसा है और इन दिनों यहां सियासी बवंडर मचा है। लक्षद्वीप में बीफ बैन और शराब को मंजूरी देने से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लक्षद्वीप के लोगों में प्रशासक के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है और अब जानकारों को चिंता सता रही है कि चीन इस विवाद का फायदा उठा सकता है। चीन को भारत के खिलाफ साजिश का मौका मिल सकता है। आखिर इस चिंता की वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे। क्या चीन की सेना की बुरी नजर लक्षद्वीप पर है? क्या लक्षद्वीप के लोगों के गुस्से का फायदा उठा सकता है ड्रैगन? क्या अरुणाचल और सिक्किम के बाद लक्षद्वीप में सेंधमारी करने की कोशिश में है चीन? ये वो सवाल हैं जो लक्षद्वीप में जारी सियासी बवाल के बाद जानकारों के जहन में उठ रहे हैं। लक्षद्वीप में प्रशासक के नए फैसलों के खिलाफ जिस तरह लोगों में नाराजगी भरी है, उससे जानकारों ने चिंता जताई है कि चीन इसके जरिए भारत के खिलाफ नई साजिशों का जाल बुन सकता है। आपको रक्षा विशेषज्ञों की इस चिंता की वजह बताएं, उससे पहले लक्षद्वीप से आई ताज़ा तस्वीरें देख लीजिए। लक्षद्वीप के लोग पिछले कई दिनों से प्रशासक के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। हाथों में बैनर, पोस्टर और काले झंडे लेकर लोग अपने घरों में शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने बीफ बैन, शराब को मंजूरी और डेवलपमेंट के नाम पर जो नया मसौदा पेश किया है उसे वापस लिया जाए। मगर ना तो लक्षद्वीप के प्रशासक अपने फैसलों से पीछे हट रहे हैं और ना ही प्रदर्शनकारी, जिसके बाद रक्षा विशेषज्ञों को इस मामले में चीन के दखल की चिंता सता रही है। जो लोकल जनता अगर आंदोलन कर रही है तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा हमारे दुश्मन देश उठा सकते हैं। वहां की लोकल जनता को भड़काकर, उनके सेंटिमेंट्स के साथ फेक न्यूज डालकर, फेक वीडियोस डालकर वो उनको एक और आंदोलन को बढ़ावा दे सकते हैं। दरअसल चीन लंबे समय से हिंद महासागर और दक्षिण सागर में अपना दायरा बढ़ा रहा है। नए नए द्वीपों पर अपनी नेवी तैनात कर रहा है। यहाँ तक कि कई कृत्रिम द्वीप भी बना रहा है। साथ ही कई द्वीपों पर राजनीतिक और कूटनीतिक निवेश भी कर रहा है ताकि एशिया के इस हिस्से में अपनी ताकत को वो बढ़ा सके और समुद्री रास्तों में अपनी दखल। इसका सबसे बड़ा सबूत मालदीव है, जहां पिछले कई साल से चीन की मजबूत पकड़ है और मालदीव से लक्षद्वीप की दूरी 1000 किलोमीटर से भी कम है। यानी मालदीव से होते हुए चीन अरब सागर के रास्ते लक्षद्वीप का रुख भी कर सकता है। चीन कहता है उनका लक्ष्य है अमेरिका के साथ टक्कर लेना। हिंद महासागर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहीं भी मालदीव में देख रहे हैं, लक्षद्वीप में कोशिश करेंगे, श्रीलंका में तो बैठ गए हैं, तो वो कुछ कर सकते हैं नाराजगी का। चीन के पास पैसा भी है, तो हमें देखना पड़ेगा। चीन से डरना चाहिए क्योंकि उनका जो चाल है भारत महासागर में और लक्षद्वीप में जो नाराजगी है उसको हमने सीधा करना पड़ेगा। जानकारों को चिंता इस बात की भी है कि सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक नजरिए से भारत के लिए खास अहमियत रखने वाले लक्षद्वीप में करीब 97% आबादी मुसलमानों की है, जो भारत में अल्पसंख्यक हैं। यहाँ भारत विरोधी ताकतें लोगों को बहकाने की कोशिशें कर सकती हैं। बाहरी ताकतें घरेलू विवाद को सांप्रदायिक रूप देकर लोगों की भावनाएं भड़का सकती हैं। यही वजह है कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहने और लक्षद्वीप का विवाद सुलझाकर स्थानीय लोगों को शांत करने की ज़रूरत है, ताकि चीन जैसा चालबाज भारत के घरेलू कलह का फायदा उठाने और देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश न कर सके। लक्षद्वीप में चीन की दखलंदाजी की चिंता इसलिए भी है क्योंकि पहले भी भारत की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तिब्बत और पीओके जैसे इलाकों में चीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से दखल देता रहा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास सैकड़ों गांव बसाए। सीमा से 4 किलोमीटर अंदर गांव में चौड़ी सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई।
चीन ने तिब्बत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में भी हाईवे तैयार किया। ये चीनी हाईवे भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। मणिपुर में उग्रवादियों को हथियार और वो ट्रेनिंग दे रहा है। साथ ही चीन पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।